बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास होम्योस्टेसिस। ठीक है बच्चे, हम होम्योस्टेसिस को डिस्कस करेंगे एंड व्हाट इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एज वी नो आवर टॉपिक नेम इज होम्योस्टेसिस। अगर हम बच्चे बात करते हैं होम्यो की, ठीक है, तो होम्यो का जो वर्ड है उसका मीनिंग होगा हमारे पास सेम। ठीक है, स्टेसिस आप बोलते हैं बच्चे कंडीशन को। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं अगर हम होम्योस्टेसिस की बात करते हैं तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। कह रहा लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। कह रहा है कि जो जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको स्टेबल रखते हैं डिस्पाइट ऑफ चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस के बावजूद, ठीक है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको मेंटेन रखेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन को बच्चे आप बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि कंटिन्यूस वाइड रेंज ऑफ मैकेनिज्म्स। कह रहा है कि हमारे पास क्या होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, कह रहा है उसके अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म हो रहे होते हैं जिसके थ्रू जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है जिसको आप इंटरनल टेम्परेचर बोलते हैं उसको रेगुलेट करते हैं, उसको स्टेबल रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि वर्क टुगेदर टू रेगुलेट इंटरनल एनवायरनमेंट। कह रहा है कि जितना भी इंटरनल एनवायरनमेंट या आप कह सकते हैं ह्यूमन की इनसाइड बॉडी के अंदर जितने भी मैकेनिज्म हो रहे होते हैं, कह रहा वो मैकेनिज्म जो है ना इकट्ठे यानी टुगेदर काम करते हैं, इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। तो इसके थ्रू क्या होगा, जो ह्यूमन्स की बॉडी का या आप कह सकते हैं बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं ये हमारे पास था, हमारे पास बेसिकली होम्योस्टेसिस। सेकंड अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस के अंदर बेसिकली क्या होता है, तो सबसे पहले कह रहा है इसके अंदर देयर आर थ्री आप कह सकते हैं स्टेप्स होते हैं या देयर आर थ्री मेजर पाथवेज हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होगा रिसेप्टर्स। ठीक है, लाइक हमारे पास होगा कंट्रोल सेंटर और थर्ड हमारे पास होगा इफेक्टर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, क्या रिसेप्टर्स को आप बच्चे बोलते हैं सेंसर्स। सेंसर्स का मतलब क्या होता है कि एनी ऑर्गन्स दैट सेंस एनी पर्टिकुलर स्टिमुलाई। ठीक है, या अगर आप रिसेप्टर की बात करते हैं तो क्या रिसेप्टर्स आर दोज ऑर्गन्स दैट डिटेक्ट पर्टिकुलर स्टिमुलाई। ठीक है, इज नोन एज रिसेप्टर्स। ठीक है, यानी रिसेप्टर ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो किसी भी स्टिमुलाई का पता लगाते हैं। या ठीक है, कह रहा है कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑर्गन्स टिश्यूज आर सेल्स दैट डिटेक्ट चेंजेस इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कह रहे हैं रिसेप्टर हमारे पास ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे टिश्यूज होते हैं। ठीक है, सब टिश्यूज भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं उसके जो क्या करते हैं कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, कह रहा है आल्सो ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑफ चेंजेस टू कंट्रोल सेंटर। उसके बाद क्या होगा, वो जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो जो चेंजेस की इंफॉर्मेशन है वो किसके पास बच्चे सेंड करेगा, उसको भेजेगा कंट्रोल सेंटर के पास। ठीक है, यानी बेसिकली सबसे पहले इसका फंक्शन क्या होता है, इसने स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना है। ठीक है, यानी किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलाई का पता लगाएगा, फिर उस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल सेंटर को डिलीवर करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं आई की, यानी जो इंसानी आई होती है, ह्यूमन आई होती है, कह रहा है दैट डिटेक्ट लाइट। उसके थ्रू हम लाइट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, नोज के थ्रू आप जो है ना किसी भी स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एयर के थ्रू आप साउंड को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमने बात की है आई हो गया, लाइक आप एयर की बात करते हैं, आप कह सकते हैं टंग की बात करते हैं, नोज की बात करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि एग्जाम्पल में क्या होगा, रिसेप्टर सेल्स इन स्किन। कह रहा है स्किन के अंदर जो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट है डिटेक्ट टेम्परेचर चेंजेस, यानी वो टेम्परेचर चेंजेस को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्परेचर वार्म टेम्परेचर यानी टेम्परेचर हाई हो रहा है या टेम्परेचर लो हो रहा है, उसको कौन बच्चे रेगुलेट या स्टेप आप कह सकते हैं डिटेक्ट कर रहा होता है, जो स्किन के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है रिसेप्टर सेल्स इन ब्लड वेसल्स, यानी जो ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे पास रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, कह रहा है डिटेक्ट ब्लड प्रेशर एंड पास इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल सेंटर। कह रहा है उनका बेसिकल फंक्शन ये होता है, उन्होंने ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है यानी ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है अगर ब्लड प्रेशर हाई है, अगर ब्लड प्रेशर लो है, यानी जो भी ब्लड प्रेशर की आप कह सकते हैं सिचुएशन है या कंडीशन है, उसको बच्चे भेजेगा कंट्रोल सेंटर के पास, डिलीवर करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली रिसेप्टर्स होती हैं। ठीक है,
सेकेंडली अगर हम बात करते हैं कंट्रोल सेंटर की, कंट्रोल सेंटर का मतलब क्या होता है, इसके अंदर ऐसे ऑर्गन्स आएंगे जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लाइक इसमें हमारे पास ब्रेन आ सकते हैं, इसमें स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि आप कह सकते हैं रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स। कह रहा है जो हमारे पास कंट्रोल सेंटर होता है वो क्या करेगा, रिसेप्टर से जो इंफॉर्मेशन होती है उसको रिसीव करेगा। यानी देखें अगर ये हमारे पास लेट्स सपोज ये रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, कह रहा है रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन जा रही है हमारे पास कंट्रोल सेंटर के पास, कंट्रोल सेंटर, ठीक है। तो कंट्रोल सेंटर के बारे में आप कह सकते हैं जो कंट्रोल सेंटर होता है वो क्या करेगा, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है। कह रहा है सेंड अप्रोप्रिएट मैसेज टू इफेक्टर्स, फिर वो मैसेज बच्चे किसको भेजेगा, इफेक्टर्स को, ठीक है। यानी सबसे पहले हमारे पास रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर से जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव कर रहा है कंट्रोल सेंटर, फिर जो कंट्रोल सेंटर है वो मैसेज आगे यानी इन्फॉर्मेशन को आगे सेंड करेगा इफेक्टर्स के पास, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इंटरनल इन्वायरमेंट इन रेंज ऑफ सेट पॉइंट्स, कह रहा है जो हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर कुछ सेट पॉइंट्स होते हैं। लाइक इसमें टेम्परेचर हमारे पास सेट हुआ होता है जिसे आप ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कह रहा है हमारे पास जो कंट्रोल सेंटर में बेसिकली जो है ना, बेसिकली देयर आर 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। लाइक इसमें हमारे पास ब्रेन आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। तो बेसिकली कह रहा है ये जो 3 पार्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एंडोक्राइन या आप कह सकते हैं कंट्रोल सेंटर का काम करते हैं, ठीक है। इनका काम होता है इन्होंने रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना होता है, ठीक है, और उधर से इंफॉर्मेशन को इफेक्टर्स को सेंड करना होता है या भेजना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं कंट्रोल सेंटर्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लास्ट पे इफेक्टर्स की, इफेक्टर्स क्या होता है, इफेक्टर्स आप बच्चे ऐसे टिश्यूज को बोलते हैं, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिसके अंदर टिश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी आ सकते हैं। तो कह रहे हैं ये क्या करेंगे, ये बेसिकली रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। इफेक्टर्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि पार्ट्स रिस्पॉन्ड व्हेन रिसीव मैसेज फ्रॉम कंट्रोल सेंटर। कह रहा है जब कंट्रोल सेंटर से कोई भी मैसेज इफेक्टर के पास जाएगा तो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी का टेम्परेचर लो हो गया, ठीक है, तो बॉडी वो जो कंट्रोल सेंटर होगा वो इन्फॉर्मेशन भेजेगा इफेक्टर्स को, फिर इफेक्टर्स क्या करेगा, मसल्स क्या करेंगे, शिवरिंग करना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी शिवरिंग करेंगे। जैसे ही शिवरिंग होगी तो हमारे पास हीट प्रोडक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद अगर टेम्परेचर हाई हो गया यानी वार्म टेम्परेचर में क्या होगा कि जो कंट्रोल सेंटर है वो मैसेज भेजेगा इफेक्टर्स को, ठीक है। इफेक्टर्स क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। फॉर एग्जांपल यानी जो इफेक्टर्स क्या करेंगे, जो स्वेट ग्लैंड्स होंगे उसको एक्टिवेट करवाएंगे, ठीक है, जब टेम्परेचर हाई होगा। फिर जब स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या होगा, स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी। तो कह रहे हैं जो भी हमारे पास बॉडी के अंदर आप कैसे चेंजेस आ रही हैं उनको कौन रिस्पॉन्स कर रहा होता है, इफेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं मसल्स एंड ग्लैंड्स आर इफेक्टर्स। कह रहे हैं जो इफेक्टर्स होते हैं उसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, मसल्स आ रहे हैं और ग्लैंड्स आ रहे हैं, ठीक है। कह रहा है मसल रिस्पॉन्ड ग्लैंड रिलीज सिक्रीशन। कह रहा है मसल्स क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे जब भी ग्लैंड सिक्रीशन करेगा, यानी ग्लैंड अपनी सिक्रीशन या हार्मोन रिलीज करेगा तो मसल रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। कह रहा टेम्परेचर बिलो सेट पॉइंट इफेक्टेड इन स्किन एंड मसल कॉज शिवरिंग। कह रहा जब टेम्परेचर लो हो जाएगा यानी फॉर एग्जांपल सेट पॉइंट है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है 37 है। अगर 37 से बिलो हो जाएगा तो कह रहा जो मसल्स होंगे वो शिवरिंग करना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कांपना शुरू हो जाएंगे, कपकपाहट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ये टेम्परेचर सेट पॉइंट से अबव हो जाएगा यानी हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो जो आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या होगा, स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी अगर हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या है, हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन जा रही है बच्चे कंट्रोल सेंटर के पास, कंट्रोल सेंटर से इंफॉर्मेशन जाएगी इफेक्टर के पास। अब इफेक्टर्स क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। यानी आप कैसे इंटरनल कॉन्टिन्यूस हार्मोन या होम्योस्टेसिस होता है, ये आप कैसे हैं इफेक्टर रिस्पॉन्स करेगा, यानी इफेक्टर्स क्या करेगा, बॉडी के जो सेट पॉइंट्स है उसको रेगुलेट करेगा, उसको मेंटेन रखेगा। आप ये कह सकते हैं जो इंटरनल टेम्परेचर होता है या इंटरनल इन्वायरमेंट होगा उसको स्टेबल रखेगा, ठीक है। तो मुझे ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने जो है होम्योस्टेसिस को स्टडी किया है एंड व्हाट इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।